आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए, उसके बाद अपनी जीभ को बाहर करिए। बाहर करके आपको नोटिस करना है कि आपकी जीभ का जो पिछला पार्ट है वो पार्ट साफ है या वहां पर बहुत सफेद जमा हुआ है या वो पार्ट कोटेड है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर आम है। आम का मतलब टॉक्सिन्स, यानी कि वो पदार्थ जो आपके शरीर के अंदर सड़न करते हैं, जो आपके डाइजेशन खराब करते हैं, आपकी पाचन शक्ति को कम करते हैं, आपको बीमार करते हैं, वो चीजें आपके शरीर के अंदर हैं। अब इसी के कारण ही आपके मुंह से वो बदबू सी रहती है। ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। इवन यंग लड़के लड़कियों में भी मैं ये देख रहा हूं कि मुंह से अच्छी स्मेल नहीं रहती है। अब इसका कारण क्या है? आयुर्वेद के अनुसार ये जो बुरी बदबू आती है या मुंह से जो दुर्गंध रहती है, इसका कारण है टॉक्सिन्स, या तो आपके मुंह में या फिर आपके पेट में या आपकी आंतों में टॉक्सिन्स हैं। अब ये हुआ क्यों? ये टॉक्सिन्स क्यों हो गए? ये होता है आपका अगर डाइजेशन कमजोर है, आपकी जठराग्नि कमजोर है, अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है खाने का, या उसको तोड़ नहीं पा रहा है आपका शरीर जो आपने खाया है, तो ये जो खाना है जो अंदर गया है जिसको शरीर नहीं पचा पा रहा है, ये ज्यादा समय तक रहता है, फिर इसमें फर्मेंटेशन हो जाती है या कह लीजिए सड़न होने लगती है, और यही सड़न फिर बीमारी, बदबू, ये सारी चीजें पैदा करती है। अब आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आयुर्वेद कहता है अपनी जठराग्नि को आपको स्ट्रांग करना है, मतलब आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत अच्छी तरह से सिक्रीट होने चाहिए, आपकी जो जठराग्नि है वो जो ये आम है, ये जो टॉक्सिन्स है, इस सब का डाइजेशन कर देना चाहिए आपकी जठराग्नि ने, आपकी अग्नि ने, आपकी डाइजेस्टिव फायर ने, ताकि आपका शरीर इस सब को बाहर निकाल पाए हर दिन। ये कैसे होगा? कुछ आपको टिप्स शेयर करता हूं आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक चाय जो आपका डाइजेशन को भी बढ़ाएगी, पाचन शक्ति को अच्छा करेगी और ये जो आम है इसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगी। इसके लिए सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे। एक होगा सौंफ, एक होगा धनिया के बीज और होगा जीरा। ये 3 चीजें आधा आधा चम्मच हमने लेनी है। इसको हमने 1 कप एकदम खौलते हुए गर्म पानी में इसको डालना है और इसको या तो आप एक बार उबाल लीजिए या फिर इसको 10 मिनट तक ऐसे ही रखे रहिए। जो आपका खौलता हुआ पानी उसमें डाल के रख दीजिए। खाने के बाद आपको ये चाय छान कर पीनी है। बीज नहीं पिएंगे, बीज को आप अच्छी तरह से दबा लीजिए और जो ये चाय आपकी बनी है इसको आपको पीना है। दिन में 2 बार इसको आप आराम से पी सकते हैं। ये जो हमने इसमें स्पाइसेस डाली हैं ये आपका डाइजेशन बेटर करती हैं, ये आपकी जठराग्नि को बल देती हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, गैस, ब्लोटिंग, इन परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये चाय इफेक्टिव है, ट्राई करके देख सकते हैं। इससे क्या होता है, शरीर में एक ताजगी आती है जिससे आपका जो मुंह से बदबू है वो बहुत कम हो जाएगी। दूसरा टिप है एलोवेरा का इस्तेमाल करना। एलोवेरा जूस आजकल इजीली मिल जा रहा है, जिसमें केमिकल ना हो वो वाला आप इस्तेमाल करिए। जितना लिखा है आप उतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली 15 से 20 ml कहा जाता है इस्तेमाल करने को। पानी के साथ आपको मिक्स करना है और उसको आप सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। ये आपकी आंतों में फ्रेशनेस लाएगा, साफ रखेगा आंतों को, और जो ये मुंह से बदबू की परेशानी है उसमें छुटकारा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा से। और एलोवेरा से, जी हाँ, आपकी त्वचा तो खिलेगी ही खिलेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं एलोवेरा का इस्तेमाल करने से। जरूर एलोवेरा का इस्तेमाल करिए डेली। तीसरी टिप है सौंफ का इस्तेमाल करना। सौंफ लीजिए और चबाइए खाने के बाद। ये भी आपका डाइजेशन अच्छा करेगी, आम को बाहर निकालने में हेल्प करेगी जिससे मुंह से बदबू ना आए। इसके साथ साथ ये आपका जो मुंह है उसकी भी इम्यूनिटी अच्छी करेगी, जो आपकी ओरल कैविटी है उसकी इम्यूनिटी अच्छी करेगी, जिससे कि आपको परेशानियां ना हो। सौंफ सिर्फ होटल में ही नहीं खानी है। जब आपने हैवी खाया उसके बाद आपको वहां पर सौंफ दी जाती है कि भाई लो, जाते जाते सौंफ ले लो। अब तो आजकल उसमें भी खूब सारा शुगर के साथ मिल रही है, कभी रंग बिरंगी मिल जाती है, केमिकल्स के साथ भी। तो उन चीज़ों से बचिए। सौंफ आप घर पर डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसका आपको ज़्यादा टेस्ट समझ में नहीं आता है, आपको टेस्ट के लिए थोड़ा सा शुगर उसमें ऐड करना ही है, तो गुड़ आप उसमें ऐड कर लीजिए। सौंफ और गुड़
बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। अगर गुड़ अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मिश्री उसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा हेल्प करेगी। तो ये चीज़ें ऐड करिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, सिर्फ टेस्ट के लिए। सौंफ आपके मुख से जो दुर्गंध की परेशानी है उसमें बहुत बहुत कारगर है। चौथी चीज़ जो आपकी हेल्प कर सकती है वो है मुलेठी। मुलेठी की आप चाय पी सकते हैं। मुलेठी को लीजिए, उसको अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए, पानी में डालिए, 2 मिनट उबालिए, टी आपकी रेडी हो गई। चाय छानिए और इसको आप पी लीजिए। ये डाइजेशन में हेल्प करेगी, कंठ को, गले को अच्छा रखेगी, आपकी लंग्स को, फेफड़ों को हेल्थी रखेगी। बहुत सारे फायदे हैं मुलेठी के। आपकी त्वचा को भी साफ रखेगी, आंतों को भी साफ रखेगी, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं गले का इन्फेक्शन ना हो, खांसी ना हो, जुखाम ना हो, सांस की तकलीफ ना हो, मुलेठी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई आप अंदर से कैसे करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने ओरल कैविटी का भी, यानी अपने मसूड़ों का, दांतों का। कई बार यहाँ इन्फेक्शन है, यहाँ आम है, इसकी वजह से आपको बैड ब्रेथ यानी कि मुंह से दुर्गंध की परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप ऑयल पुलिंग आजकल बहुत फेमस है। आपको तेल लेना है, 1 से 2 चम्मच आप नारियल का तेल या तिल का तेल लीजिए, उसको आप पीजिए। उसको आपको निगलना नहीं है, मुंह में रखिए। मुंह में रख के उसको करीब 7 से 10 मिनट चलाइए। ऐसे पूरे मुंह में आपको चलाना है, उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। ये आपके मसूड़ों को अच्छा रखेगा, आपके दांतों को अच्छा रखेगा और आपका फेस को हेल्थी रखेगा। ये एक्सरसाइज हो जाती है, आप करके देखिएगा, आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कैसे आपकी फेस की मसल्स को भी ये सिंपल एक चीज हेल्थी रख सकती है। तो बहुत सारे फायदे आप ये कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप मंजन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है। आयुर्वेदिक पाउडर मिक्स करके दंत मंजन बनाया जाता है, उससे आप ब्रश करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पुरानी स्टाइल आप कह सकते हैं, ये तो पहले होता था, अब तो पेस्ट है, तो केमिकल्स है सारा। आप केमिकल से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे वो एनिमल प्रोटीन है, चाहे वो प्लांट प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, या बहुत ज़्यादा फैट खा रहे हैं, या फिर तला भुना ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, डाइजेशन अच्छा कभी नहीं होगा, मुंह से बदबू रहेगी ही रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको कट करनी है। आपको ऐसा खाना खाना है जो हल्का हो, पाचन में हल्का रहे। ऐसा अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी ये जो परेशानी है ये हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी। मैंने जो भी आपको बताया आप वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट पर काम नहीं कर रहे हैं और डाइट आपकी वैसी ही है, खराब ही चल रही है, तो कोई असर ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो डाइट पर ज़रूर काम करना है। अगर ऐसा हो रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, यानी कि आपकी डाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप बहुत हैवी खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी पचा नहीं पा रही है। देखिए, एक ही खाना किसी को दिया जाएगा वो पचा लेगा, दूसरे को दिया जाएगा वो नहीं पचा पाएगा। ये होता है प्रकृति। वात, पित्त, कफ प्रकृति होती है 3 प्रकार की आयुर्वेद के अनुसार। तो हर किसी को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राजमा की दाल आपने खाया, 2 कटोरी खाई तो उससे आपको गैस हो गई, लेकिन आपने आधा से 1 कटोरी खाया तो दिक्कत नहीं हो रही है। आपका भाई बहन या घर में कोई और है, वो 2-3 कटोरी खा लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये उनकी प्रकृति है। आप अपने हिसाब से खाइए, आप आधे से 1 कटोरी ही खाइए। अगर आपने खाया उसके बाद आपको दिक्कत हो रही है, यानी आप ओवर कर चुके हैं, आप ज़्यादा खा चुके हैं, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। इसका ध्यान रखिए, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाइए। जैसे ही एक्स्ट्रा होगा बॉडी आपको बता देगी कि हाँ भाई एक्स्ट्रा हुआ है। बॉडी की सुनिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बाकी छोटी छोटी टिप्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।